चढ़ने लिबास ढीले ढाले। काल्यवन ने हमला किया है। नारद जी ने पहचान बता दी है कि आप जाओ, सावली सूरत होगी, घुंघराले बाल होंगे, तिरछी नजर होगी, हाथ कमर में बंसी लगी होगी, पीतांबर ओढ़े होगा, बड़े सुंदर सी उसकी छवि होगी, आप उसे पहचान लोगे, चले जाओ। काल्यवन ने जाकर के हमला किया है। जब मथुरा नगरी पर हमला किया, भगवान ने जब काल्यवन को देखा तो प्रभु सोचने लगे, वाह, भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अगर इसी तरह से हमले होते रहे, अब तक तो जरासंध हमला करता रहा, अब काल्यवन ने हमला शुरू कर दिया। मथुरा के लोग बड़ा परेशान हैं, घरों में खाना पीना नहीं बन पाता है, खेत में काम करने लोग नहीं जाते हैं डर की वजह से, बच्चे घरों में से नहीं निकलते हैं, स्त्रियां घरों में से निकलती नहीं हैं। भगवान ने सोचा अगर यही दशा रही तो मथुरा नगरिया की क्या दशा होगी, खेती बाड़ी सब उजड़ जाएगी, बच्चे घरों में मरने लगेंगे, खाने के लिए अन्न नहीं होगा, तो फिर आगे हालत क्या होगी। भगवान ने सोचा कोई उपाय सोचना चाहिए। उसी समय भगवान ने क्या किया, विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने कहा, कहिए प्रभु। कहा कि जाओ एक सुंदर सा नगर बना करके आओ, जहां पर रातों रात ये मथुरा के सभी लोगों को पहुंचा दिया जाए, इन्हें पता न चल पाए। विश्वकर्मा ने जब सुना तो विश्वकर्मा भगवान की आज्ञा को सिरोधार करके गया, समुद्र के किनारे पर जाकर के बहुत सुंदर नगर बनाया है जिसका नाम द्वारका रखा गया, और बड़ा ही सुंदर द्वारकापुरी बनाई है। रातों रात मथुरा के लोगों को सोता सोता उठा करके विश्वकर्मा ने वहां पर पहुंचा दिया है, किसी ने जान ही नहीं पाया। और जब मथुरा के लोग द्वारकापुरी में पहुंचे हैं, रात्रि तो कट गई, जैसे ही सुबह हुआ आंखें खुली तो सोच में पड़ गए, एक दूसरे के पास जाकर के रोने लगे, कहने लगे हम कहाँ आ गए, ऊंचे ऊंचे महल हैं, सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, इतने मंदिर बने हुए हैं, न जाने हम कहाँ पर आ गए हैं। आज भगवान ने सभी को समझा दिया है, और उसके बाद सभी को जब ज्ञान हुआ है, उसके बाद भगवान कन्हैया फिर मथुरा में आ जाते हैं। बलराम से कहा कि भैया आप यहीं पे रहो और हम जा रहे हैं। बलराम को उनकी रक्षा के लिए वहीं पर छोड़ दिया है। भगवान अब आगे बढ़े हैं, काल्यवन के पास में आ गए। काल्यवन हमला करने के लिए आया था। अब भगवान काल्यवन से एक हाथ की दूरी पर भागने लगे हैं। केवल एक हाथ की दूरी थी भगवान की और काल्यवन की। काल्यवन कहने लगा कन्हैया तू मुझसे छुप करके नहीं जा सकता,
मैं तो आज तुझे मार के ही जाऊंगा। भगवान ने कहा बढ़ते आओ मेरे पीछे पीछे। जवाब दिया भाग क्यों रहे हो? श्याम ने कहा भाग नहीं रहा हूं, मेरी माताओं भगवान कन्हैया के एक हाथ की दूरी पर काल्यवन भगवान कन्हैया का पीछा करने लगा है। भगवान कन्हैया भागते भागते कहां पहुंचे हैं? जहां पर धौलागिर की गुफा में एक मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे। ये मुचकुंद नाम के राजा जो थे, इन्होंने देवताओं के साथ एक बार युद्ध मिलकर के किया था। रात और दिन युद्ध में लड़े थे, सो नहीं पाए थे। तो मुचकुंद ने देवताओं से कहा था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है प्रभु, हमें ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर हमारी नींद पूरी हो सके। तो देवताओं ने मुचकुंद को वरदान दिया था कि जाओ आप धौलागिर की गुफा में अपनी नींद पूरी करना, और जो कोई भी तुम्हें, जब तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक तुम्हें कोई वहां पर जगाने आएगा तो वहां पर तुम्हारी आंखें खुलते ही खुलते वो भस्म हो जाएगा, चले जाओ। तो उसी धौलागिर की गुफा में मुचकुंद सो रहे, भगवान कन्हैया उसी गुफा में आगे बढ़ गए। देखा है भगवान ने कि मुचकुंद की नींद पूरी हो गई है, अभी उठे ही नहीं है, इनको भी उठाना है और काल्यवन का वध भी कराना है। भगवान ने क्या किया, अपना पीताम्बर जो था मुचकुंद को उठा दिया, तो भगवान आगे के लिए बढ़ गए। काल्यवन धौलागिर की गुफा में घुसा, मुचकुंद को देखा, उसने सोचा ये कन्हैया लेट गया है, हार करके भाग भाग करके ये थक गया होगा, इसलिए यहाँ पर लेटा है। पीताम्बर ऊपर से पड़ा था, काल्यवन समझ नहीं पाया और उसने कहा है ऐसे ही हाथों में आ जाता पकड़ करके तो मैं तुझे आराम से मार देता, लेकिन अब तो तुझे बहुत बुरी दशा करके मारूंगा। उसे नहीं मालूम था कि श्याम अपनी महिमा को दिखा रहे हैं। काल्यवन ने क्या किया है, एकदम से वो पीताम्बर पड़ा था, अरे पीताम्बर लियो